देखो आज आप लोगों को नंबर सीरीज करवाऊंगा, ठीक है। जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, अब देखिए कि नंबर सीरीज होता है, जैसे मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लिखता हूँ इसमें। देखिए ये आपको आपका क्या है, नंबर सीरीज है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ है। नंबर सीरीज में तो आपको पता है कि एक यह जो सारा जो नंबर होगा किसी न किसी एक डेफिनेट पैटर्न पर क्या करता होगा, चलता होगा। तो वो पैटर्न क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि यह जो सीरीज का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो किस पैटर्न पर हो रहा है। तो कैसे हम लोग पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखिए आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि इसका कुछ बात बन रहा है क्या। जैसे अगर दो टर्म लेंगे तो इसका डिफरेंस क्या आएगा बताओ, -8। बताइए इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -9। उसके बाद फिर क्या आएगा, देखो आप कैसे डिफरेंस कैसे ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि नेक्स्ट टर्म में से बिफोर टर्म को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। इसका डिफरेंस क्या आएगा, बताइए इसका डिफरेंस क्या आएगा, +8 आएगा। आएगा क्योंकि हम लोग देखिए दो टर्म को लिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट में से क्या कर रहे हैं, बिफोर टर्म को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब आपको देखना है पहले डिफरेंस कितना आया, -1। अब कितना आया, +8। अब बताओ अब कितना डिफरेंस आएगा, माइनस का 27 आएगा ना जी। देखो -10 और -17 कितना आएगा, माइनस का 27। उसके बाद क्या आएगा डिफरेंस बताओ, प्लस का 64 आएगा। कैसे, 54 माइनस और माइनस का क्या आएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 64। देखिए जब भी अगर आपको नंबर सीरीज करना होगा, देखो यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि ये क्या है बताओ, 1 है, 3 है, यहाँ 1 है, फिर क्या है 8 है, -27 और फिर क्या है 64 है। ये क्या है बताओ, क्यूब है। नहीं क्या क्या है, 1 क्यूब है ना। ये कितना है, 2। ये कितना है, ये क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, आएगा अब माइनस होगा ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये आपका है क्या 54, इसमें क्या आएगा 5 क्यूब। तो बताओ ये क्या होगा 54 और ये क्या आएगा 125। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, माइनस का 21। कौन सा आंसर होगा जी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो आपका क्या होता है कि जो नंबर सीरीज होता है या तो स्क्वायर फॉर्म में बनता है, या तो फिर क्या बनेगा क्यूब फॉर्म में बनेगा, या डिफरेंस बेसिस पर, या फिर क्या होगा डबल डिफरेंस भी होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे से हमको आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये क्या था, ये क्यूब, ये किस पर बेस्ड ऑन था जी, नंबर के क्यूब पर बेस्ड ऑन था। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पहले इसको लिखो, आ रहा है आपको समझ में, क्या नाम है आपका, कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, लिखो पहले, लिख लो पहले इसको। देखिए मैं समझा दूं कि नंबर सीरीज को सबसे पहला करने का एक तरीका है कि सबसे पहले इसका क्या कीजिए, आप डिफरेंस निकालिए। उसके बेसिस पर आपको चीज़ों को क्या करना होगा, गेस करना होगा कि स्क्वायर पे चलेगा कि क्यूब पे चलेगा कि कोई और पैटर्न आएगा। तो सबसे पहला तो आपको डिफरेंस निकालना ही होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले डिफरेंस करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस में देखना होगा वो किस पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कितना रहा है, सही है। तुम लोग को आया, तुम लोग करेंगे तो आएगा कहाँ से। देखो यहाँ पहले आपको डिफरेंस निकालना है, बताओ इसका डिफरेंस कितना आएगा। अब इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि इसका डिफरेंस क्या है। अच्छा लिखने के बाद इसका कितना आएगा 20, इसका अभी भी कुछ बात नहीं बन रहा है। फिर डिफरेंस निकालो, बताओ फिर निकालो, अब फिर कितना,
अब बताओ, फिर निकालो डिफरेंस कितना, फिर क्या आएगा, अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 होने के बाद क्या बनेगा, 94 बनेगा। आप बताओ जी, यहाँ क्या बनेगा, 114 बनेगा, बनेगा। इसका मतलब जो 114 बनेगा, ये डिफरेंस आया तो इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, तो ये ट्रिपल डिफरेंस का हो गया। तो आपको बस इसमें एक ही अप्रोच होता है कि आपको डिफरेंस निकालना है, उसके बाद आपको पैटर्न पता करना होगा कि कभी स्क्वायर हो जाता है, कभी क्यूब हो जाता है, कभी जो कोई पैटर्न होता है वो क्या चलता है, ऑल्टरनेट में चलता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सब सारे बातों को ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे चीज़ बनते हैं पैटर्न, और इसमें कुछ नहीं होता, एक डिफरेंस का ही अप्रोच होता है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपको फिगर देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंस करना है कि मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, देखो नंबर सीरीज में एक डिफरेंस ही अप्रोच होता है, उसी से क्वेश्चन होगा आपका। क्या हुआ, डिफरेंस करना है, बताओ जी। 8, फिर कितना, फिर कितना, कितना 64। इसका सबको पता है कि क्या है, 2 क्यूब, ये क्या है 3 क्यूब, ये क्या है, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 क्यूब, क्या होता है, इसमें ऐड होगा ना, कितना होगा बताओ। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है आपको, तो डिफरेंस ही अप्रोच करना है। उसके बाद इतना तो पता होना चाहिए कि 8, 27, 64, 125 ये सब क्या है, क्यूब नंबर है, तो आपको स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर ये भी पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद जो आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा, अभी मैं सीटिंग अरेंजमेंट बताऊंगा। ठीक है, उसके 3 से 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक पैराग्राफ दे देता है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं उसके, तो उसको ही बनाना सीख लो। अब नंबर सीरीज में आपको डिफरेंस ही अप्रोच करना है। ठीक है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है आपका कि मोस्ट प्रोबेबली इससे कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। एक पैराग्राफ देगा आपको, ठीक है, और वो पैराग्राफ को आपको सेट करना होगा, अरेंज करना होगा, उसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट भी होता है। अब देखिए कि सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत तरह का सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट, मीन्स की सर्कल पर बैठा होगे, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब देखिए कि सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे एक सर्कल बना लिया, ऐसे देखो। ठीक है, ऐसे सर्कल बना लिया। अब लोगों को बैठाना है तो देखो मैंने ऐसे अब बताओ कि इस सर्कल में कितने लोग बैठे हैं। इस वाले सर्कल में भी 8 लोग हैं, इस वाले सर्कल में भी क्या है 8 लोग हैं। बताओ यह जो सर्कल है उसका फेस किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। नहीं, इसका जो फेस होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द इसका फेस किधर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। याद रखना है, यह जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, यह जो फेस है आपका क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द। हाँ जी, तुम लोगों का बहुत आवाज आ रहा है, शांत रहो, चलाती है। देखिए टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये आपको हेल्प क्या करता है कि जैसे
आप देखिए, आप लेफ्ट राइट को डिसाइड करते हो तो आपको अपने अनुसार नहीं देखना है कि हाँ मैं बैठा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है मेरा राइट है, आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा। बताओ, जब अगर इसका फेस क्या है टुवर्ड्स द सेंटर, इसका राइट किधर होगा? अरे इसका राइट किधर होगा? अब बताओ, ऐसे सर्कल में ऐसे दो डायरेक्शन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ऐसे इसका मतलब देखो, इसका जब फेस क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो जो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन बनेगा उसका क्या होगा? राइट होगा। जैसे बोला कि समथिंग का समथिंग राइट बैठा हो तो इधर बैठाएंगे ना। जब फेस किधर होगा टुवर्ड्स द क्या होगा? सेंटर होगा। जब अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो बताओ, ऐसे रखोगे तो ये क्या होगा? राइट होगा। ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। मींस कि जब अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो जो क्या होगा, जो क्लॉकवाइज जो होगा वो राइट बन जाएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा। नहीं, तो ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। बस आपको इतना ही जानना है सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में, इसको लिख लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर अरेंजमेंट। जब हमारा फेस क्या हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कैसे करेंगे उसको पहले लिख लो। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में इतना ही बात को ध्यान रखना है कि जो फेस होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जब टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो राइट बनेगा। क्या हुआ तुमको? ये ऐसे रखो ना जी, तुमको उससे कोई मतलब ना, तुम अपने आप को इस पोजीशन में ला लो। जब भी अगर लेफ्ट राइट डिसाइड करना है, तुम अपने आप को इस पोजीशन में ला लो। अपने आप को अगर इस पोजीशन में लाओगे, ये तुम्हारा राइट होगा, ये तुम्हारा क्या होगा? लेफ्ट होगा। अपने आप को इस पोजीशन में ला लो, ये तुम्हारा क्या होगा? राइट होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का पंगा छोड़ो। फिर जब भी अगर लेफ्ट राइट बोले तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने आप को उस पोजीशंस में ला लो। ये नहीं कि तुम ऐसा बैठा ऐसा बोलेगा इसलिए मेरा राइट है, इस पोजीशंस में लाओ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट। तो हम लोग जब सर्कल पे बैठा सकते हैं, रेक्टेंगल में बैठा सकते हैं, स्क्वायर पे भी बैठा सकते हैं, ठीक है, फिर नॉर्थ साउथ भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट बनते हैं। जैसे इसमें करोगे ना तो ये तुम्हारे जैसे देखिए, जब मैं एक बात सिखाऊंगी, जब भी आपको लेफ्ट राइट डिसाइड करना है तो आपको अपने अनुसार नहीं चलना है। को जैसे क्वेश्चंस में है तो अपने आप को इस पोजीशंस में लाओ। जब अपने आप को इस पोजीशंस में ला लोगे, बताओ, तो ये आपका राइट नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो जब जब हमारा फेस क्या होगा, अवे फ्रॉम द क्या होगा? सेंटर होगा। तो जो क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा? राइट होगा। और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, तो फिर राइट पॉजिटिव होगा। हाँ, राइट पॉजिटिव। ठीक है, ये हुआ आपका क्या? सर्कुलर अरेंजमेंट। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बैठाएंगे, बनाएंगे रेक्टेंगल। तो हम लोग रेक्टेंगल में लोगों को कहां कहां बैठा सकते हैं? जो रेक्टेंगल का जो कॉर्नर होगा उस पर, और जो रेक्टेंगल का जो साइड होगा उस पर। मान लो ऐसे बैठा दिया मैंने, ये कॉर्नर पर बैठ गया, ठीक है, ये ऐसे साइड पे बैठेगा। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी देता है कि जो कॉर्नर पे बैठा है उसका जो फेस है अवे फ्रॉम द सेंटर है या क्या आउटवर्ड है। ठीक है, अभी मैंने लिखवाया क्या? टुवर्ड्स द सेंटर। उसको हम लोग इनवर्ड भी बोल सकते हैं, उसका फेस क्या है? इनवर्ड है। अगर हम लोग बोले क्या अवे फ्रॉम द सेंटर तो उसका फेस क्या बोल सकते हैं? क्या आउटवर्ड है, मीन्स की क्या बाहर की ओर है। तो देखिए, रेक्टेंगल हो गया चाहे आप स्क्वायर बना लो, ऐसा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें जो लोगों को बैठाते हैं, एक तो इसका कॉर्नर पोजीशन पे बैठता है, ये इसका क्या हो गया? कॉर्नर पोजीशन हो गया। इसका क्या होगा? साइड पोजीशन हो गया। ठीक है, ऐसे बना लो इसको। एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। तो तीन तरह के अरेंजमेंट बनते हैं सर्कुलर। रेक्टेंगल में कभी कभी रेक्टेंगल ना देके स्क्वायर भी बोल देता है। ऐसे भी आपको पता है क्या कि ऑल द स्क्वायर क्या? अरे ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना कि ऑल द स्क्वायर्स आर क्या? रेक्टेंगल्स। ठीक है।
देखिए इसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है ये बताओ आप लोग, आपको तो इतना पता होगा सबको कि हमारा क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और क्या, वेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चार बंदे होते हैं उसको हम लोग उसका जैसे ऐसे लीनियर अरेंजमेंट का मतलब ऐसे हो, कुछ लोग आपका साउथ डायरेक्शन में बैठेंगे, ये साउथ है ना जी, इसका फेस किधर है, साउथ की ओर। ऐसे बैठाएंगे तो इसका फेस क्या है, नॉर्थ की ओर। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये आपका है नॉर्थ, ये आपका है साउथ, ठीक है। ऐसे याद रखें, जब भी लीनियर अरेंजमेंट की बात होगा तो बोलेगा कि कुछ लोग साउथ में बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में बैठे हैं, तो साउथ वालों को पहले ऊपर लिखना है और नॉर्थ वालों को पहले नीचे लिखना है, ठीक है। आ रहा है। जब भी अरेंजमेंट का जब भी क्वेश्चंस बनाना है तो आपको हमेशा दो पॉसिबल केस लेके चलना है, जिससे क्वेश्चंस क्या होता है, जल्दी बनता है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो कुछ होगा वो क्वेश्चन बताने के बाद होगा, तब अब आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है इसके बाद। अच्छा, कुछ कुछ इसमें टर्म जैसे क्या हो गया, नेबर, इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, ऐसे ऐसे कुछ जो टर्म होते हैं जो इसमें यूज होते हैं। इतना तो सबको समझ में आता होगा कि नेबर का मतलब क्या होता है, इमीडिएट राइट का मतलब क्या होता है। इमीडिएट राइट का मतलब सबको समझ में आता है जी। लिखिए A, B and C, हाँ A, B and C आर सिटिंग ऐसे जी, इस तरह से, ठीक है। आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ, ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखना है D, E and F, ठीक है। D, E and F आर सिटिंग ऑन अ पैरेलल बेंच फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। पैरेलल बेंच पे बैठा है, फेसिंग क्या है, नॉर्थ है। लिख लिए। D सिट्स, D के बारे में इंफॉर्मेशन है, D सिट्स, ठीक है, एट वन ऑफ द एंड्स, इंड का मतलब समझ में आता है, अच्छा कॉर्नर होगा, वन ऑफ द क्या, एंड्स, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, हो गया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, फुल स्टॉप। बी सिट्स फेसिंग डे, हाँ बी फॉर बकरा, देखो बी सिट्स फेसिंग डी, मतलब बी का फेस किधर है, डी की ओर, बी सिट्स फेसिंग डी, फुल स्टॉप। देखिए उसके बाद सी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, हो गया, फुल स्टॉप। हु इज सिटिंग फेसिंग ए, बनाना शुरू करो, फिर इसको कैसे करोगे। अब देखिए कि इसमें क्या है बताओ, सबसे पहले क्या है, ए बी सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो बताइए ए बी सी का फेस किधर है, साउथ है, इस तरह से। और डी ई एफ का फेस किधर है, मैंने बोला था कि देखिए जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दो पॉसिबल केस से चलता है, ऐसे बना लेते हैं तो। अच्छा तुम लोग बहुत ज्यादा होशियार हो, ठीक है, ऐसे बना लेंगे, अभी सिखाया था। अब उसके बाद क्या होता है ना, एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्या होता है, एक क्लू पॉइंट होता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टार्टर, जहां से चीजों को हम लोग क्या करें, शुरू करें। तो हम लोग सबसे पहले डी से शुरू करें। डी के बारे में दिया है कि डी इंड पर बैठता है, तुम्हारा मन करेगा अच्छा सर डी इंड पर बैठता है तो या तो सर डी का पोजीशन यहाँ होगा, या तो डी का पोजीशन क्या होगा, यहाँ होगा। इंड का मतलब ये ना, दो इंड बनता है तो, और डी यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद डी के बारे में इन्फॉर्मेशन बोला है कि जो डी है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है, एफ, तो यहाँ तो होगा नहीं जी, ये होगा। जो डी है इमीडिएट, जैसे ऐसे भी लिखते हैं देखो कि जो डी है वो क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है, एफ है। तो बताओ अब यहाँ पर देखना कि आपका किधर है, नॉर्थ। जब नॉर्थ होगा तो इधर क्या होगा, राइट होगा, अरे होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो यहाँ तो बताओ, यहाँ डी आ गया तो एफ तो इधर ही आएगा ना, तो जो डी बैठेगा एफ के क्या बनेगा, राइट में बैठेगा, तो यह तो केस तो हमेशा ही क्या हो गया, गलत होगा। अब बताइए तो एफ का, अब इसमें दिया है कि जो डी है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है, एफ है, तो एफ का पोजीशन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा।
आएगा। जो डी है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है, एफ है, तो एफ का पोजीशन यहाँ आएगा। बताइए इसमें दिया हुआ है कि बी का जो फेस है किधर है, डी की ओर है, तो बी कहाँ आ जाएगा बताओ। दिया हुआ है कि बी सिट्स फेसिंग डी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो सी बैठता है ए के राइट में बैठता है, जो सी है ए के क्या है, राइट है। तो बताओ सी यहाँ होगा ना और ए यहाँ होगा। अब बताओ यहाँ क्या था, डी ई क्या था, एफ था, डी एफ बैठ गया तो जो बचा से क्या बचा, ई बचा। आपसे पूछ क्या रहा है, उल्टा कैसे हो गया जी। देखिए बोला है कि सी सिट्स राइट ऑफ है, बताओ ये फेस राइट, ये राइट होगा ना, सोच के देखो जी, समझाओ सही हो। अरे तुम इधर जाओ, उधर मत देखो, इससे ए के अनुसार साउथ होगा तो ए राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो पूछा है आपसे क्या बताओ, हु इज सिटिंग फेसिंग ए, मींस ए की ओर फेस किसका है, ई का, तो ई इसका क्या हो जाएगा, राइट। ये फुला आपको देखिए दिया हुआ है इसमें कि देखिए इसमें क्वेश्चंस पर ये दिया हुआ है कि डी सिट्स एट वन ऑफ द एंड एंड बोला है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, मींस कि जो डी है एफ के क्या है, इमीडिएट क्या है, लेफ्ट है। देखिए यहाँ पर अगर डी आ गया तो एफ इधर ही आएगा ना। अब जब नॉर्थ है तो नॉर्थ होने के बाद ये आपका राइट बनेगा। जैसे अपने आप को इस पोजीशन में लाओ, मैंने बोला ना अगर डायरेक्शन में कहीं भी कंफ्यूजन है तो अपने आप को इस पोजीशन में लाओ, तो जैसे ही अपने आप को इस पोजीशन में, आपका क्या होगा, राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो जो क्या पहले आपको दिया है कि जो डी है एफ के क्या है, लेफ्ट में है, यहाँ तो राइट में बनेगा, इसलिए पॉसिबल केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दिया हुआ कि जो डी है एफ के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है, मीन्स की जो डी है एफ के लेफ्ट में, लेकिन उसके बीच गैप एक भी नहीं है। इमीडिएट का मतलब यही होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ सारा दिया हो तो उसके बेसिस पे अरेंज किया। आपसे पूछ रहा था कि हु, उसमें पूछ क्या रहा था जी को, हु इज सिटिंग फेसिंग ए, मीन्स कि ए की ओर किसका फेस है, तो किसका होगा, ई का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे और बनाएंगे, कोई किसी को ब्रेन वॉश नहीं करेगा जी। देखो क्वेश्चन लिखो, ये कोई बच्चा को कोई सिखा भी देता है, ब्रेन वॉश कर देता है, इसलिए कंडीशन है कोई किसी को ब्रेन वॉश नहीं करेगा, क्योंकि अब सारे बच्चों को ये करने में एक्सपर्टीज होती है, ठीक है। अब कोई बच्चा बेचारा एकदम सीधा होता है, नहीं उसको सब वॉश कर देता है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। देखिए 6 फ्रेंड, ठीक है, आर सीटिंग इन अ सर्कल, हाँ 6 फ्रेंड आर सीटिंग इन अ सर्कल, अब सर्कल में बैठे हैं, इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, फेस किधर है, सेंटर की ओर है, फेसिंग द सेंटर। 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, हो गया फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा है कि डी इज सिटिंग बिटवीन, डी इज, ठीक है, आ जाएगा डी कहां से आएगा पता चल जाएगा, लिखिए डी इज सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, डी इज सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बोला है, समझ में आया। बोला गया है कि डी इज सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, ये नहीं बोला है कि डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड क्यू, उसका भी मीनिंग अलग निकलता है। पी एंड क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे कि टी इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एल, हाँ टी इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एल, एम एंड एल, लायन, हो गया, किसी का छूटा भी है नहीं। उसके बाद आगे लिखे फुल स्टॉप देने के बाद P एंड M आर एग्जैक्टली, P एंड M आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, P एंड M आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अरे P एंड M आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, हो गया फुल स्टॉप। P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, हाँ P, ठीक है, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, ठीक है, फुल स्टॉप। हु इज सिटिंग अपोजिट टू Q, हु इज सिटिंग अपोजिट टू, इसमें क्या क्या लेटर क्या क्या आ गया पता चला। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का जब भी क्वेश्चंस बनाना है आपको 2 पॉसिबल केस लेना। सबसे पहले इसमें 6 लोग के बारे में बोलता है, सब लेटर तो पता चल जाना चाहिए। तो हमारे पास क्या है बताओ, D है, P है, क्या है, Q है, उसके बाद फिर क्या है, आंसर आ गया तुम्हारा ए है, हो गया जी 1 2 3 4 5 6। तो बताओ 6 लोग बैठा है किधर, सेंटर की ओर। देखो इसका सबसे पहले आपको ऐसे 2 सर्कल बैठाना है, बनाना है आपको। देखो
कितने लोगों को बैठाना है? 6 लोगों को। ऐसे देखो बोला है फेसिंग द सेंटर, सेंटर की ओर फेस है, बाहर की ओर नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या रहा है? टी तो ऑप्शन में ही नहीं है जी। हैं? अच्छा ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में एल था। ठीक है, 6 लोगों को बैठाना है, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब बताओ कि डी का देखो, जो डी बैठा है किसके बीच बैठा है जी? पी एंड क्यू के बीच बैठा है। नहीं, यही बोला है ना कि जो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, जो डी है आप ऐसे, अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख दो कि जो डी है वो क्या है? पी एंड क्यू के बीच है। अब तुम लोग का दिमाग काम करेगा कि सर ऐसा करे कि सर पी यहाँ रख दे और क्यू यहाँ रख दे तो डी यहाँ आ जाएगा। सर ऐसा क्यों नहीं, क्यू यहाँ क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। तो एक बार क्यू ऐसा लिख दे, एक बार पी ऐसा लिख दे, इसके बीच में कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। ऐसा बोला है। उसके बाद देखिए बोला है कि जो टी बैठता है किसके बीच? एम एंड एल के बीच। तो ऐसे लिख लीजिए कि जो टी है आपका एम, हाँ एम एंड क्या है? एल के बीच है। कुछ यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो क्या है? पी डी क्यू है। ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। उसके बाद बोला है कि देखिए P एंड M आर एग्जैक्टली अपोजिट टू क्या है? ईच अदर। पता चला कि जो P के जस्ट सामने क्या होगा? M होगा। नहीं तो यहाँ P है तो यहाँ क्या होगा? M। यहाँ P है तो यहाँ क्या होगा? यही तो लिखा है ना मैंने जी। अरे इसमें बोल रहा है ना कि क्या कि P एंड M आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। तो P के जस्ट सामने क्या होगा? M होगा। तो यहाँ P, तो यहाँ इसका जस्ट सामने क्या होगा? M होगा। यहाँ P इसका जस्ट सामने क्या होगा? M होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें दिया है कि जो एम एंड एल के बीच कौन बैठता है? टी बैठता है। तो बताओ जी, एम यहाँ है तो आपको एल यहाँ रखना पड़ेगा, तब तो टी बैठेगा। मीन्स कि एम यहाँ है, एल यहाँ है तो टी यहाँ बैठेगा। यहाँ बताओ, यहाँ एम है, यहाँ एल है तो क्या बैठेगा? टी। बोला है ना यहाँ। अब देखिए इसमें कुछ और भी दिया हुआ है कि पी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ क्या है? एल है। तो बताइए इसमें जो पी है वो क्या है? इमीडिएट लेफ्ट है। समझ में आ रहा है जी? आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि P जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ क्या है? L है। अब यहाँ पर देखिए कि L है ना, तो L के इधर क्या होगा? राइट होगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो इस वाले जो केस में P जो है L के क्या है? इमीडिएट लेफ्ट है, इसलिए क्या होगा? यह गलत होगा। इसमें देखिए कि जो क्या है P है L के क्या है? इमीडिएट राइट है, ये क्या होगा? सही होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू Q, तो बताओ क्यू के अपोजिट में कौन है? ऐसे तुक्का लग गया होगा। 5 क्वेश्चन सीधा बनेगा आपका जीटी में, एक नहीं 5 अगर बनाने आ गया तो। मैं तो एक ही दे रहा हूँ ना, मैं तो क्वेश्चंस में एक ही दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपसे इस पर 5 पूछेगा। निकाल दिया। देखिए 4 को किस पर बैठाना है जी? कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर बैठाइए। चलो तो जी बनेगा तुम फिर ठीक है, शुरू कीजिए। इसमें सबसे पहले किसके बारे में इंफॉर्मेशन है जी? सी के बारे में। किस, हाँ कि बोला है कि सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्या? ए। और ए जो है किसकी ओर फेस करता है? जेड की ओर। बहुत लोगों को हिम्मत नहीं करता है कि सबसे पहले कुछ में क्या दिया हुआ है, तो कैसे लिखते हैं कि जो सी है इमीडिएट राइट ऑफ क्या है? ए है। और ए का फेस किधर है? यही बोला है। तो ऐसे अगर लिखने आ गया तो फिर तो आराम से बना लो कि जो सी है वो क्या है? इमीडिएट राइट ऑफ क्या है? ए है। और जो ए का फेस किधर है? ए का फेस किधर है जी? जेड की ओर है। तो ये कंफर्म नहीं है कि ए कॉर्नर पे है कि साइड पे है। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि एक बार ए को हम साइड पर लेते हैं। तो बताओ जब ए है तो ए का इमीडिएट राइट मीन्स कि सी किधर बैठेगा? यहाँ बैठेगा, तो बैठेगा। अब बताओ ए का फेस किधर है? जेड की ओर है। मन किया कि चलो सर ए को हम एक बार क्या करते हैं? कॉर्नर पर लेते हैं। तो राइट किधर है? बताओ ए जो सी है ए के इमीडिएट राइट है, तो ए जब है तो इधर राइट होगा ना, तो यहाँ सी है। अब बताओ ए का फेस किधर है? जेड की ओर।
यही बोल रहा है ना, ऐसा ही बोल रहा है। ए का फेस किधर है, जेड की ओर। हाँ हैं? आगे क्या है, फिर बोल रहा है देखिए कि ई सीट्स अपोजिट टू एक्स हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई। अब देखिए इसमें बोला है देखिए कि ई सीट्स अपोजिट टू क्या है, एक्स है। ऐसा ही बोला है कि ई सीट्स अपोजिट टू एक्स, और एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, मीन्स की जो एक्स है वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ क्या है, वाई। तो यहाँ तो वाई तो दिख नहीं रहा है, चलो आगे चलते हैं। फिर बोला है देखिए कि बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है, वाई, और फेसिस क्या है, सी। बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो बी है क्या है, देखिए बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, तो देखो इमीडिएट लेफ्ट होगा तो ऐसे वाई, और उसके बाद क्या है, एंड फेसेस सी, मीन्स की जो बी का फेस है किधर है, सी की ओर। देखो बी का फेस किधर है, सी की ओर। तो बताओ सी यहां है तो बी कहां होगा, यहां होगा, होगा। अब इसमें बताओ सी यहां है तो बी कहां होगा, यहां होगा। अब बताओ बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, नहीं 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 वो गलत नहीं, देखो जो y है b के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर बताओ, अरे इसमें दिया होगा क्या, बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y, परफेक्ट। तो हाँ तो वो b होगा ना, यहाँ से देखो। तो अगर अगर बताओ अगर y को यहाँ रखे तो y रखे इमीडिएट लेफ्ट बन जाएगा ना फिर, तो y को यहाँ रखे। अब इसमें बताओ y को यहाँ रखेंगे, रखेंगे, चलिए। और बताओ इसमें और क्या छूट रहा है, ए वाला है। अब बताओ कि जो क्या है, जो x है y के क्या है, इमीडिएट राइट है। तो बताओ y जब यहां है तो x यहां होगा, होगा। अब इसमें बताओ जब y यहां है तो x, ठीक है, y जब यहां है तो x यहां बनेगा। अब उसके बाद देखो कि जो e है x के क्या है, अपोजिट में है। तो बताओ x यहां है तो e कहां होगा, और इसमें बताओ x यहां है तो e कहां होगा, ठीक है। और क्या बचा बताओ, इसमें दिया क्या क्या था, डी बच गया, तो डी इसमें यहां डाल देंगे। अगर इसमें बचा तो यहां डाल देंगे, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है इसमें कि हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस वाई, वाई की ओर किसका फेस है, डी का, डी आ रहा है तो क्या हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों सेम आ गए। लेकिन आपको दो पॉसिबल केस लेके ही चलना है, अदरवाइज फिर फंस जाओगे, फिर आपको इरेज करना पड़ेगा फिर।